ड्रामा सीरियल परवरिश की आने वाली एपिसोड इसकी लास्ट एपिसोड होने वाली है। तो इसकी लास्ट एपिसोड हैप्पी होगी या फिर सैड, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आने वाली लास्ट एपिसोड में आप लोग सबसे पहले ये देखोगे कि वली जब कब्रिस्तान से वापस आएगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान होगा। वली की आंखों में अपने बाप के लिए इतनी ज्यादा नफरत होगी कि बयान ही नहीं कर सकते। वली जब अपने बॉस के घर जाएगा तो वो बहुत ज्यादा रो रहा होगा और परेशान भी होगा। वो अपने बॉस की तमाम चीजों को देखेगा और याद करेगा, बहुत ज्यादा रोएगा। फिर वो अपने बॉस की स्टूडियो जाएगा। जैसे ही वो अपने बॉस का कंप्यूटर ऑन करेगा तो उसे वहाँ पर वीडियो मिलेगी। दरअसल वली का बॉस सब कुछ जानता था। वो मरने से पहले इस वीडियो को रिकॉर्ड कर जाता है, जिसमें वो वली को नसीहत करता है कि तुम्हारा बाप कभी भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। वो वली से इस वीडियो में कह रहा होता है कि वली, ये वीडियो खास तौर पर मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा बाप तुमसे नफरत नहीं करता, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम्हारे दिल में अपने बाप के लिए जो भी नफरत, शिकवे और शिकायत है वो सब खत्म कर दो। कोई भी वालिदैन अपनी औलाद को मुश्किल में नहीं देख सकता। एक सच है जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, आज मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बताऊं। वली जब ये वीडियो देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका बॉस इस वीडियो में कह रहा होता है कि वली, याद करो वो दिन जिस दिन रात को तुम सड़क पर सोए हुए थे। मैं तुम्हारे पास क्यों आया, मुझे क्या जरूरत थी तुम्हारे पास आने की, और मैंने तुम्हारे साथ सारी रात सड़क पर क्यों गुजारी, आखिर क्यों? इसके पीछे एक वजह है। तुम्हारे बाप जहांगीर ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था। तुम्हारा बाप जहांगीर मेरा दोस्त है और उसने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे पास जाऊं। जिसको तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वो तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता था। उसने मुझे कहा था कि वली सिंगर बनना चाहता है और उसका जो भी ख्वाब है वो मैं पूरा करने में तुम्हारी मदद करूं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें इस घर में भी लेकर आया और तुमसे काम भी करवाया और इस बदले में तुम्हें पैसे भी दिए ताकि तुम्हें मुझ पर शक ना हो कि तुम्हारे बाप ने ही मुझे तुम्हारे पास भेजा था। वो तुम्हें मुश्किल में नहीं देख सकता था, वो चाहता था कि तुम अपने ख्वाबों को पूरा करो। इसलिए मैंने तुम्हें ये हकीकत नहीं बताई। मैं चाहता हूँ वली तुम घर वापस अपने बाप के पास लौट जाओ, वो तुम्हें बहुत याद करता है। वली जब ये सुनता है तो वो एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है। इसी परेशानी की हालत में वो अपने बॉस की बाइक लेता है और पूरे रास्ते यही सोच रहा होता है कि मेरे बाप ने आखिर ये सब क्यों किया। वो तो मुझसे नफरत करता था ना, फिर मेरे बॉस को मेरे पास मेरी मदद करने के लिए क्यों भेजा। जब वो अपने घर में एंट्री मारता है तो समीर वली को देखकर बहुत खुश होता है और वो खुशी के मारे नाचना शुरू कर देता है और अपने दादा से ऊंची आवाज में कहता है कि दादू, वली घर वापस आ गए। और जहांगीर भी ये सब सुन रहा होता है तो वो ये सोच रहा होता है कि वली अब फिर मेरी क्लास लेने आया है, क्योंकि उसने पहली दफा अपने बेटे की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी। जहांगीर तो बस यही सोच रहा होता है कि वली मुझसे सवाल करने आया कि मैं वहाँ कब्रिस्तान क्यों गया, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। वली की आंखों में खुशी तो होती है लेकिन कुछ सवाल भी होते हैं जिनके जवाब वो अपने बाप से जानना चाहता है। इसलिए वो सीधा अपने बाप के रूम में जाता है और अपने बाप को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने बाप से कहते हैं कि बाबा, आपने मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों किया और आपने मुझे बताया नहीं, आप तो मुझसे नफरत करते थे ना, तो वहाँ पर मेरे बॉस को मेरी मदद के लिए क्यों भेजा। तो वहाँ पर जहांगीर वली से कहता है कि कोई भी बाप अपनी औलाद से नफरत नहीं करता और तुम्हारे बॉस को मैंने ही कहा था कि वो तुम्हारी मदद करे। मुझे समझ में आ गया है कि मेरे बहुत सारे फैसले गलत थे, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए था। यहाँ पर वली अपनी आंसू को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो अपने बाप के गले लग जाता है और खूब रोता है, यहाँ तक कि अपने बाप को भी रुलाने पर मजबूर कर देता है। वली के दिल में जो भी शिकवे और शिकायत होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और जहांगीर भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है। लेकिन इन दोनों की तमाम शिकायतें खत्म होने के बाद ये दोनों मुस्कुरा देते हैं और पूरी फैमिली इस बात से खुश होती है कि वली और इसके बाप के दरमियान सब झगड़े खत्म हो गए। इसके बाद तमाम फैमिली इकट्ठी हो जाती है और ये सब बाहर घूमने के लिए भी जाते हैं और डिनर भी करते हैं। जहांगीर सलमान से कहता है कि देखा मेरा बेटा किस मकाम पर पहुंच गया, मैंने सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतना बड़ा सिंगर बनेगा। और मुस्कुराते हुए सलमान से कहता है कि आपने मेरे बेटे वली का नया गाना नहीं सुना, बहुत अच्छा गाना है। तो सलमान भी वहाँ पर मुस्कुराते हुए जहांगीर से कहता है कि वाकया वली का नया गाना तो बहुत अच्छा है। सब वली को शाबाश दे रहे होते हैं और फख्र महसूस कर रहे होते हैं। अगर बात करें इस ड्रामे की एंडिंग की तो इसकी एंडिंग हैप्पी होगी, क्योंकि जहांगीर और वली और सबके दरमियान तमाम शिकवे और शिकायत खत्म हो चुकी हैं और जहांगीर को भी वली पर फख्र महसूस हो रहा होता है। और बात करें अगर वली और माया के एक होने की, तो जैसे मैंने आपको पहले
पहले बताया था कि इन दोनों का रिश्ता तय हो चुका है और वली का बाप भी वली को इस बारे में बता चुका होता है। और इसकी लास्ट एपिसोड का आखिरी सीन मुझे लगता है कि इन दोनों की शादी पर ही खत्म होगा। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी वालिदैन को अपनी औलाद पर सख्ती नहीं करनी चाहिए और ना ही वालिदैन को अपनी पसंद के फैसले अपने बच्चों पर मुसल्लत करने चाहिए। बच्चे अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जिस भी चीज में इंटरेस्टेड हों, वालिदैन का हक बनता है कि उनका साथ दें और उनसे दोस्ती करें। जबरदस्ती अपने फैसले औलाद पर न थोपें। आप लोगों को क्या लगता है कि इसकी लास्ट एपिसोड में क्या होगा? इसकी एंडिंग कैसी होगी? हैप्पी होगी या फिर सैड? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।